गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। हम सीवी रमन द्वारा लिखा गया एक निबंध वाटर देख रहे थे और इसमें किस प्रकार जल की उपयोगिता है, किस प्रकार जल को संरक्षित करना चाहिए, इस पे जोर दिया गया है। हम यहाँ तक देख लिए थे, उससे आगे देखते हैं। वाटर जल इज़ द बेसिस का अर्थ है आधार ऑफ लाइफ, कि जीवन का आधार क्या है, जल। और ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। एवरी एनिमल, प्रत्येक जीव, एवरी प्लांट, प्रत्येक पेड़ पौधा, कंटेन रखता है, सब्सटेंशियल का अर्थ होता है ज़्यादा, अधिक मात्रा में, और प्रोपोर्शन का अर्थ होता है भाग, अनुपात, मात्रा, और फ्री मुक्त रूप से, और कंबाइन या संयुक्त रूप से वाटर जल इन इट्स बॉडी, अपने शरीर में। कि प्रत्येक जीव और प्रत्येक पौधा अपने शरीर में मुक्त या संयुक्त रूप से जल की मात्रा रखता है। उदाहरण के लिए मानव शरीर ही ले लें आप, 70% जल से बना होता है, उत्तक वगैरह जो भी है। नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल, देखिए जी, फिजियोलॉजिकल शब्द है वो फिजिकल से बना है, और फिजिकल अर्थ होता है शारीरिक। तो किसी भी प्रकार की शारीरिक एक्टिविटी का अर्थ होता है गतिविधि, इज पॉसिबल इन विच द फ्लूइड डजंट प्ले एन एसेंशियल पार्ट। देखिए, एसेंशियल का अर्थ है आवश्यक, पार्ट का अर्थ है भाग, प्ले का अर्थ है निभाना, फ्लूइड का अर्थ होता है ये जल, द्रव। कि ऐसी कोई भी शारीरिक गतिविधि संभव नहीं है जिसमें जल कोई बिना कोई भूमिका ना निभाए, यानी हर शारीरिक गतिविधि में जल की भूमिका रहती है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। आगे लिखा है वाटर इज, जल है, ऑफ कोर्स निसंदेह, नेसेसरी, आवश्यक, फॉर एनिमल लाइफ। कि जल निसंदेह जीवों का जो जीवन है उसके लिए अति आवश्यक है। एंड आगे लिखा है वाइल मॉइस्चर इन द सोइल, मॉइस्चर का अर्थ होता है जी नमी, सोइल मिट्टी, कि मिट्टी में जब नमी है, इज इक्वली, समानांतर रूप से, इम्पेरेटिव फॉर द लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। कि मिट्टी की जो नमी है वो इम्पेरेटिव, अनिवार्य रूप से होता है, कि मिट्टी की नमी अनिवार्य रूप से या समानांतर अनिवार्य रूप से होती है, किसके लिए? फॉर द लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। यानी कि मिट्टी की जो नमी है वो पौधों, पेड़ पौधे जो हैं उनके जीवन और ग्रोथ यानी विकास, अभिवृद्धि के लिए समान रूप से अनिवार्य है। जो ट्रीज हैं, जो प्लांट्स हैं, उनकी वृद्धि के लिए समान रूप से आवश्यक है। दो द क्वांटिटी नेसेसरी वेरीज, देखिए मैं बताता हूँ अलग अलग। क्वांटिटी का अर्थ है मात्रा, नेसेसरीली अनिवार्य रूप से, वेरीज का अर्थ होता है अलग अलग रहना। यद्यपि इसकी मात्रा अलग अलग रहती है, क्यों? आगे लिखा है इनॉमरसली विद द स्पाइसिस। देखिए जी, स्पाइसिस का अर्थ, वैसे तो स्पाइसिस का अर्थ होता है प्रजाति, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग प्रजाति के जो जीव हैं उनके अनुसार इसकी मात्रा जो है, या प्राणियों के हिसाब से इसकी मात्रा में अत्यधिक, इनॉर्मस का अर्थ होता है अत्यधिक, वेरीज विभिन्नता, नेसेसरी अनिवार्य रूप से पाई जाती है। यानी आप यूँ समझे सरल भाषा में, कोई पेड़ है कितना पानी खींचता है, कोई कम, कोई ज़्यादा, कोई जीव कम, कोई ज़्यादा, मतलब आपकी जल की जो उपयोगिता है वो तो अनिवार्य है, लेकिन उसमें विविधता है, कम ज़्यादा है। ठीक है जी। द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन का अर्थ होता है जी संरक्षण, कि जल का संरक्षण, यूटिलाइजेशन सही उपयोग, और वाटर जल का, इज दज इस प्रकार, फंडामेंटल बहुत ही आवश्यक है, अनिवार्य है, कि इस प्रकार जल का संरक्षण,
ये सही उपयोग बहुत फंडामेंटल है। किसके लिए? फॉर ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण के लिए। ह्यूमन का अर्थ है मानव और वेलफेयर का अर्थ है कल्याण, और फेयरवेल का अर्थ होता है विदाई, याद रखना। अपार्ट फ्रॉम एस्ट्रियंस वाटर, अपार्ट का अर्थ है के अलावा, कि जो वाटर है, जो भूमिगत वाटर है, जिसको आप ऑर्टिजियन वाटर कहते हैं या ऑस्ट्रियन वाटर भी कहते हैं, भूमि के अंदर का जो पानी है, इसको लिख देता हूँ मैं जी, आर्टिजियन वाटर, आर्टिजियन वाटर, कि जो आपका आर्टिजियन वाटर है उसके अलावा, यानी भूमिगत जल के अलावा, जो भूमिगत जल होता है उसके अलावा, द अल्टीमेट सोर्स इन ऑल केसेज, कि सभी भूमिगत जल के अलावा और जो मामले हैं उन सब में अल्टीमेट, अंतिम, सोर्स का अर्थ है स्रोत पानी का क्या है, इज रेन, वर्षा है, और स्नोफॉल या बर्फ़ का गिरना है। ध्यान से समझिएगा, वो कह रहा है कि भूमिगत जल के अतिरिक्त और जितने भी मामले हैं, ऑल केसेस, सभी जो मामले हैं, उनमें जल का अंतिम स्रोत एक ही है, या तो बरसात है या बर्फबारी है, उससे जल पैदा होता है और जल का कोई स्रोत है नहीं। ठीक है जी। मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, लगभग भारतीय कृषि, यानी सारी की सारी भारतीय कृषि डिपेंड्स, निर्भर रहती है ऑन सीजनल रेनफॉल, मौसम, जिसको मॉनसून की वर्षा कहते हैं, कि भारतीय कृषि मौसमी वर्षा पर निर्भर है लगभग, अधिकतर। एंड इज देयरफॉर, और इसलिए वेरी सेंसिटिव टू एनी फेलियर और इरेगुलरिटी ऑफ द सेम, मौसमी वर्षा पर निर्भर रहती है और इसीलिए वर्षा न होने पर, एनी फेलियर, वर्षा का न होना, या फिर इरेगुलरिटी, अनियमितता होने पर, यह बहुत ही क्या होती है, सेंसिटिव होती है, संवेदनशील होती है। कौन होती है? कृषि। देखिए मैं ध्यान से बता रहा हूँ, ये संवेदनशील शब्द आया कृषि के लिए, फेलियर शब्द आया है वर्षा के लिए, इरेगुलरिटी शब्द आया वर्षा के लिए। यदि वर्षा न हो, वर्षा अनियमित रूप से हो जाए किसी भी दशा में, तो हमारी कृषि बहुत संवेदनशील होती है, मतलब कृषि जो है बहुत खराब हो जाएगी, बड़े पैमाने पर आपकी बर्बाद हो जाएगी। द प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल इरोजन, कि मिट्टी का जो कटाव है, मिट्टी का जो कटाव है, मिट्टी के कटाव की जो समस्या है, एंड ऑफ इनएडुकेट और इरेगुलर रेनफॉल और क्लोजली कनेक्ट विद ईच अदर। देखिए जी ध्यान से, वो कह रहा है कि मिट्टी के कटाव की जो समस्या है, मिट्टी की जो कटाव की समस्या है, वो क्या हो रहा है, देखिए वो किससे जुड़ी है, देखिए ऑफ इनएडिक्वेट। देखिए जी, इनएडिक्वेट का अर्थ होता है बहुत ही कम मात्रा में, यानी अपर्याप्त, और इरेगुलर, अनियमित, रेनफॉल, वर्षा, आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। मैं समझाता हूँ आपको। अत्यधिक बरसात हुई तो बाढ़ का पानी मिट्टी को बहा के ले जाएगा, ठीक है। इनएडिक्वेट, बरसात हुई नहीं, 7-8 वर्ष हो गए बरसात नहीं हो रही, तो तेज आंधियाँ जो चल रही है मिट्टी को काट देंगी, ठीक है। इट इज़ क्लियर, ये बात तो स्पष्ट है। द एडॉप्शन ऑफ टेक्निक्स, एडॉप्शन अपनाना, तकनीक होती है। प्रिवेंटिंग सोइल इरोजन वुड ऑल्सो हेल्प टू कंजर्व एंड कीप द वाटर। देखिए कंजर्व, सुरक्षित करना, कीप, बना के रखना, वाटर, पानी को, वेयर इट इज़ वांटेड, जहाँ इसकी कमी है या ज़रूरत है। देखिए वो कह रहा है कि ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भूमि कटाव को रोकने वाली तकनीक को अपनाया जाना भी, देखिए इट इज़ क्लियर, ये बात स्पष्ट है। टेक्निक, वो तकनीक जो प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को रोकने में काम आती हैं, उनको यदि आप अपना लें,
तो आपको वो क्या मदद करेगा, वुड ऑल्सो हेल्प, वो आपकी मदद करेगा टू कंजर्व एंड कीप द वाटर, जल को सुरक्षित रखने में भी वो आपकी मदद करेगा। वेयर इट इज़ वांटेड, जहाँ इसकी आवश्यकता है। इन द अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ऑन एंड इन द सोयल, मिट्टी के ऊपर और मिट्टी के नीचे, एंड सच टेक्निक्स, और ऐसी ही तकनीक, देयर फॉर, इसलिए, सर्व ए डबल पर्पज़, यानी इस प्रकार की तकनीक, दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूँ तो वो क्या करती हैं, हमारे दोनों ही उद्देश्य को पूर्ति करती हैं। दो उद्देश्य क्या हैं देखिए, एक सोइल इरोजन, मृदा का कटाव, और दूसरा आपका अर्थ है कंजर्व वाटर, जल का संरक्षण। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है जी, आगे देखिए। इट इज़ इविडेंट, यह बिल्कुल स्पष्ट है, हाउएवर, फिर भी, डेट इन ए कंट्री, एक ऐसा देश, भारत की बात कर रहा है, हैविंग ओनली सीजनल रेनफॉल, जिसमें केवल एक बार, यानी वो कह रहा है कि ये तो स्पष्ट है कि ऐसा देश जहाँ केवल एक मौसमी बरसात ही होती है। हम सब जानते हैं अभी मॉनसून शुरू होगा जुलाई मई के आसपास या जून जुलाई में। एन इमेंस क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल, इमेंस का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा, भारी मात्रा में रेनफॉल, वर्षा का जल, मस्ट नेसेसरी रन ऑफ द ग्राउंड, यानी जहाँ एक ही मौसमी वर्षा होती है वहाँ वर्षा के जल की भारी मात्रा कहाँ चली जाती है, रन ऑफ द ग्राउंड, यानी भूमि में बह कर चली जाती है। ठीक है जी। द कनेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस वाटर, और इस जल का सही, देखिए यूटिलाइजेशन का अर्थ है सही उपयोग, और करेक्शन का अर्थ होता है संग्रहण। इस जल का सही संग्रहण, कलेक्शन है सॉरी, कलेक्शन संग्रहण, इस जल का स्टोरेज जिसको बोलेंगे आप, इस जल का सही स्टोरेज और सही उपयोग, इज देयर फॉर, इसलिए, ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस, अति महत्वपूर्ण, यानी इस जल का संग्रहण और इसका सही उपयोग अति महत्वपूर्ण है। मच ऑफ इट्स फ्लोज डाउन इनटू द स्ट्रीम, फ्लोज डाउन का अर्थ है बह जाना, यह जल जो है अधिकतर स्ट्रीम्स यानी जल धाराओं में बह जाता है और रिवर्स नदियों में बह जाता है, एंड अल्टीमेटली, और अंततः, फाइंड इट्स वे टू द सी, और आखिरकार ये जल समुद्र में गिर जाता है, खारा बनता है। वैसे समुद्र का पानी लवणीय मौजूद है पहले से ही। इनक्रेडिबली, यानी अविश्वसनीय रूप से, लार्ज क्वांटिटीज, बड़ी मात्रा, ऑफ दिस प्रीसियस फ्लूइड, प्रीसियस का अर्थ होता है बहुमूल्य, फ्लूइड का अर्थ होता है तरल, आर दज लॉस्ट टू द कंट्री, यानी इस प्रकार अविश्वसनीय रूप से विशाल मात्रा राष्ट्र द्वारा खो दी जाती है, यानी इस जल की बड़ी मात्रा को अपना देश है वो खो देता है। आगे देखिए, द हार्नेसिंग ऑफ आवर रिवर्स, वो कह रहा है कि अपनी नदियां जो हैं उनको कैसे काम में लिया जाए, यानी अब वो कह रहा है, हार्नेसिंग का अर्थ होता है काम में लेना, कि अपनी नदियों को काम में लेना। द वाटर ऑफ विच नाउ मोस्टली रन्स टू वेस्ट इज ए नेशनल ग्रेट प्रॉब्लम, यानी अपनी नदियों को कैसे काम में लिया जाए। द वाटर ऑफ विच का अर्थ है जिनका, नदियों के लिए आया है, जिनका जल, नाउ मोस्टली, कि आजकल लगभग, रन्स टू वेस्ट, अधिकतर व्यर्थ चला जाता है, वो क्या है, इज है, एक ग्रेट, बहुत बड़ी, नेशनल, राष्ट्रीय, प्रॉब्लम का अर्थ समस्या, विच मस्ट बी कंसिडर, जिस पे हर हाल पे क्या करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। और कंसिडर का अर्थ यहाँ लिख रहा हूँ, कंसिडर का अर्थ होता है जी सोचना, विचार करना। एंड डेल्ट विद ऑन नेशनल लाइंस, और उस समस्या पे क्या होनी चाहिए, डेल्ट विद का अर्थ था कार्रवाई होनी चाहिए, नेशनल लाइंस का अर्थ है राष्ट्रीय स्तर पे उस पर क्या होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। वास्ट एरियाज ऑफ लैंड, यानी भूमि का विशाल क्षेत्र, वास्ट का अर्थ विशाल, लैंड का अर्थ, एरियाज का अर्थ क्षेत्र, लैंड भूमि,
विच एट प्रेजेंट, जो वर्तमान में, आर मेयर स्क्रब जंगल, जिनमें केवल झाड़ीदार, स्क्रब झाड़ियाँ ही कह सकते हैं, जंगल वन है जो केवल झाड़ियों से भरे हुए वन हैं, कुड बी टर्न इनटू फर्टाइल, और उनको, उस भूमि को उपजाऊ एंड प्रोस्परर, समृद्ध कंट्री, देहात का क्षेत्र बनाया जा सकता है बाय करेजियस, साहसी एंड वेल प्लान एक्शन। यही सही ढंग से उसमें पेड़ पौधे लगाए जाएं तो उन जंगलों को भी जिसमें केवल झाड़ियां हैं उनको समृद्ध और उपजाऊ क्षेत्र में परिवर्तित किया जा सकता है। आगे देखिए, क्लोजली कनेक्टेड विद द कंजर्वेशन ऑफ वाटर सप्लाईज इज द प्रॉब्लम ऑफ एफोरेस्टेशन। देखिए, ध्यान से देखिए, वो कह रहा है कि क्लोजली कनेक्टेड विद द कंजर्वेशन ऑफ वाटर सप्लाईज। देखिए, वाटर सप्लाईज का अर्थ होता है जल आपूर्ति, कंजर्वेशन संरक्षण, जल आपूर्ति की संरक्षण से। क्लोजली कनेक्टेड का अर्थ होता है नज़दीकी, यानी नज़दीक से जुड़ा हुआ। इज द प्रॉब्लम, समस्या है, क्या है, ऑफ एफोरेस्टेशन, यानी वनों को, वन रोपण कहते हैं, एफोरेस्टेशन वन रोपण, वन रोपण। वो कह रहा है जल आपूर्ति का जो संरक्षण है उससे बहुत नज़दीक से ये समस्या जुड़ी हुई है, वनारोपण। कैसे, मैं समझाता हूँ। आपने पेड़ पौधे लगा दिए, पानी का आपने संरक्षण किया नहीं, तो पेड़ पौधे बनेंगे कैसे। सरकार प्रतिवर्ष एफोरेस्टेशन यानी बहुत वन लगाती है, पेड़ पौधों का रोपण करती है, बनते कितने हैं वो आप देख लो। हम घर में एक पेड़ लगाते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम पानी देते हैं, तब जाके वो पेड़ बनता है। द सिस्टेमेटिक प्लांटिंग ऑफ सुटेबल ट्रीज, सबसे पहले तो जो आप प्लांटिंग कर रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं, वो वृक्षारोपण आपका सिस्टमेटिक होना चाहिए, सही ढंग से होना चाहिए। और फिर वो पेड़ चुने आप जो सूटेबल हैं, यानी उस क्षेत्र में, उस मौसम को अनुरूप पेड़ पौधे लग सकते हैं। अभी जैसे आप यहाँ अपने यहाँ केला लगाएंगे, अमरूद लगाएं तो नहीं लगेगा, बहुत मुश्किल कार्य है। इन एवरी पॉसिबल और इवन इन इम्पॉसिबल एरियाज, यानी हर जगह आपको, चाहे वहाँ पेड़ पौधा लगाना मुश्किल हो चाहे मुश्किल ना हो, लेकिन आपको हर तरीके से हर जगह पे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट वन कैन कॉल सिविलाइज्ड फॉरेस्ट, यानी वो जो वृक्षारोपण आप कर रहे हैं उनको इस प्रकार वृक्षारोपण करें कि आपको क्या कहा जाए, सिविलाइज्ड फॉरेस्ट बताया जाए, यानी व्यवस्थित वनों का विकास हो। क्योंकि यदि आप व्यवस्थित वनों का विकास करेंगे, एज जैसा किया, क्योंकि डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वाइल्ड एंड अनटेम्ड जंगल्स, क्या कहा उसने कि आप व्यवस्थित वनों का यदि विकास हो, क्योंकि इन्हें जंगली या अव्यवस्थित जंगलों से अलग माना जाता है। देखिए, डिस्टिंग्विश्ड का अर्थ होता है अलग मानना, डिस्टिंग्विश्ड अलग मानना, फ्रॉम वाइल्ड एंड अनटेम्ड जंगल, यानी इनको जंगली, वाइल्ड जंगली और अनटेम्ड जंगल का अर्थ होता है अव्यवस्थित जंगलों से, वनों से अलग माना जाता है। इसलिए आप जी वृक्षारोपण करें वो आपके बहुत तरीके से होने चाहिए, मतलब एक इस प्रकार का कुछ तरीका अपनाया गया है। फिर आप इसमें ड्रॉप सिस्टम लगा सकते हैं, नालियों की मदद से थोड़ी कम पानी में भी सिंचाई हो जाएगी, कुछ इस प्रकार आपको वो करना पड़ेगा। इज़ वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट नीड ऑफ इंडिया, अर्जेंट का अर्थ होता है तुरंत, आकस्मिक, नीड का अर्थ है जरूरत, और ये भारत की बहुत सर्वाधिक आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है, हरियाली यदि बढ़ेगी तो बरसात भी ज़्यादा होगी और आप रेगिस्तान के विस्तार को भी रोक पाएंगे। सच प्लांटेशन, इस प्रकार का वृक्षारोपण, वुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रूव, इस प्रकार का वृक्षारोपण प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से प्रूव साबित कर देगा, ए सोर्स, स्रोत ऑफ अनटोल्ड वेल्थ टू द कंट्री, मानी वो इस देश के लिए इस प्रकार का यदि वृक्षारोपण करते हैं तो वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस देश के लिए क्या है, अनटोल्ड वेल्थ है, यानी ऐसा धन जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, असीम आप कह सकते,
ये असीम संपदा है किसके लिए? इस देश के लिए। आगे देखिए, दे वुड, ये दे आया है वनों के लिए। ऐसे पेड़ पौधे जो आप लगाएंगे, दे वुड चेक, चेक का अर्थ रोक देना, कि वो रोक देंगे सोयल इरोजन, मिट्टी के कटाव को, एंड कंजर्व, और संरक्षित करेंगे द रेनफॉल, वर्षा के जल को, ऑफ द कंट्री, अपने देश का, फ्रॉम, से, फ्लोइंग अवे टू वेस्ट, कि जो अब तक ऐसे ही, फ्लोइंग अवे का अर्थ बह के जाना, वेस्ट का अर्थ बेकार, जो ऐसे ही बह के बेकार जा रहा था उसको भी वो रोकने मदद करेंगे। एंड वुड प्रोवाइड, और उपलब्ध कराएंगे द नेसेसरी, आवश्यक, सप्लाई, स्रोत, ऑफ चीप फ्यूल, यानी वो आपको सस्ते ईंधन की आवश्यक आपूर्ति उपलब्ध कराएंगे। एंड डज रेंडर अननेसेसरी, और इस प्रकार वो जो आपका अनावश्यक रूप से क्या हो रहा है, डज रेंडर अननेसेसरी द वेस्टफुल कंजर्वेशन ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर इनटू ए फॉर्म ऑफ फ्यूल। वो ये कह रहा है कि आपका जो अनावश्यक, रेंडर का अर्थ होता है जी देना, अननेसेसरी अनावश्यक, रेंडर का अर्थ होता है जी देना, जो अनावश्यक रूप से आप देते हैं, क्या देते हैं, देखिए, द वेस्टफुल, बेकार, कंजर्वेशन ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर। देखिए, आप ध्यान से देखिए कि मैन्योर का अर्थ होता है प्राकृतिक खाद, प्राकृतिक खाद, जैविक खाद जिसको कहते हैं। कैसी खाद? प्राकृतिक या जैविक खाद। उसको ये क्या देगा, एक तरीके से उसको ये अनावश्यक रूप से जो आप खर्चा कर रहे हैं उसको ये रोक देगा। किस प्रकार? देखिए, वो कह रहा है कि जो आपकी फार्म यार्ड, देखिए जी, फार्म यार्ड का अर्थ होता है जी खेतों की। वो कह रहा है खेतों की जो खाद के लिए ईंधन के रूप में आप अनावश्यक रूप से अपव्यय या अनावश्यक रूप से जिस ज़मीन को आप बदलते हैं उसको ये रोक देगा, आपको फिर ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये हम देखें कि इस प्रकार जो खेतों की खाद है, खेतों की जो प्राकृतिक खाद है, जिसको आप वेस्टफुल, ऐसे बेकार ही, और कन्वर्जन कर रहे हैं। कन्वर्जन का अर्थ होता है परिवर्तित करना, परिवर्तित करना या परिवर्तन, कि खेतों की खाद है जिसको आप अनावश्यक रूप से परिवर्तित करते हैं, उसकी फिर आपको आवश्यकता ही नहीं करेगी, ये उसको रोक देगा। मतलब आपको खाद है वो मिल जाएगी। अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधे यदि रहेंगे तो उनकी पत्तियां जो गिरती हैं या फूल उनके गिरते हैं, उनसे भी खाद बनती है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। द मेजर्स, उपाय, नेसेसरी, जो आवश्यक हैं, टू कंट्रोल, नियंत्रित करने के लिए, द मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी का जो जल की जो गति है उसको नियंत्रित करने के लिए जो आवश्यक जो कदम हैं, जो उपाय हैं, एंड कंजर्व, और संरक्षण के लिए, इट्स सप्लाई, इसकी जो आपूर्ति है, कैन आल्सो सर्व सब्सिडरी पर्पस ऑफ वैल्यू टू द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड। देखिए, वो कह रहा है सब्सिडरी का अर्थ होता है जी मुख्य उद्देश्य, पर्पस यानी, देखिए, सब्सिडरी सहायक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य, कि आपके जो सहायक उद्देश्य हैं, सब्सिडरी, हम साइड के जो, या जिनको आप सहायक उद्देश्य कहते हैं, इस प्रकार यदि आप जल की गति को नियंत्रित करते हैं और उसकी आपूर्ति को सुरक्षित करते हैं, तो वह क्या करेगा कि आपका जो द वैल्यू टू द लाइफ ऑफ कंट्री साइड है। देखिए, लाइफ ऑफ कंट्री साइड का अर्थ होता है देहात का जो जीवन है, ग्रामीण जीवन है, उसकी जो कीमत, वैल्यू का अर्थ होता है कीमत, मूल्य, उसकी कीमत बनाने का जो सहायक उद्देश्य आपका सब्सिडरी, सहायक पर्पज उद्देश्य, वो भी सर्व का अर्थ होता है पूरा हो जाएगा। वो कैसे? देखिए, आज हर कोई शहर की तरफ भाग रहा है, और यदि आप ये करते हैं तो ग्रामीण जो जीवन है उसकी भी कीमत बनेगी, उसकी वैल्यू बनेगी। तो आप कर तो क्या रहे हैं, वास्तव में आप तो कर रहे हैं पानी की गति को रोक रहे हैं और उसे कंजर्व कर रहे हैं। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि कंट्री साइड, आपके देहात का
जो जीवन है, द लाइफ ऑफ कंट्री साइड, देहात को जीवन है, उसकी कीमत बन जाएगी। और यही आपका सबसाइडरी पर्पज़ है, यानी सहायक उद्देश्य भी आपका पूरा हो जाएगा। मुख्य उद्देश्य तो जल की गति को रोकना और संरक्षण करना था। बाई फार द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट, देखिए चीपेस्ट सबसे सस्ता, फॉर्म का अर्थ है तरीका, इंटरनल आंतरिक, ट्रांसपोर्ट का अर्थ है यातायात, और इसी के द्वारा सबसे सस्ता आंतरिक परिवहन का साधन इन ए कंट्री, एक देश में, इज बाई बोट्स एंड बाजीज। ये प्रश्न पूछा गया इसी बार वार्षिक परीक्षा में कि दुनिया का सबसे सस्ता साधन क्या है ट्रांसपोर्टेशन का। तो सबसे सस्ता साधन क्या है, देखिए बाई बोट्स एंड बाजीज, कि दुनिया में सबसे सस्ता जो ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात का जो साधन है वो सबसे साधन है बोट्स एंड बाजीज, यानी नहरों और नदियों में जो चलने वाली बोट्स हैं या बाजीज हैं। बोट्स यानी नाव और बाजीज का अर्थ होता है नौकायान, नौका कह सकते हैं, बोट्स नाव होती हैं। थ्रू कैनल्स एंड रिवर्स, कैनल नहर और इंदिरा कैनाल जिसको बोलते हैं, वैसे कैनल हो इंदिरा कैनल, तो नहर और नदियों में चलने वाली नाव और नौकायान इस देश की सबसे सस्ती आंतरिक यातायात की सुविधा है। यानी एक देश के अंदर ही सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन का तरीका ये है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप पाठ यदि ढंग से पढ़ लिए तो कोई भी एडिशनल प्रश्न बने आप आराम से निकाल सकते हैं। आप जल्दबाजी करेंगे तो वो एडिशनल प्रश्न के नाम पे फिर आपको 200 प्रश्न यादें करने पड़ेंगे, और उसका कोई फ़ायदा मेरे हिसाब से तो है नहीं। वी हियर मच अबाउट प्रोग्राम्स, हम पता नहीं कितना ही सुनते हैं ऐसे कार्यक्रमों के बारे में। कैसे कार्यक्रम? ऑफ रेल एंड रोड कंस्ट्रक्शन, कि भारत सरकार रेल कंस्ट्रक्शन करते निर्माण के लिए ये कर रही है, रोड निर्माण के लिए ये कर रही है, बट फार टू लिटिल, लेकिन हमने न के बराबर सुना है अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल वाटरवेज इन इंडिया, भारत में डेवलपमेंट विकास का इंटरनल आंतरिक वाटरवेज इन इंडिया, यानी हम बहुत कम सुने हैं कि भारत में आंतरिक जलमार्ग के विकास के बारे में। वाटर का है जलमार्ग, जलमार्ग को ही वाटरवेज कहते हैं, कि भारत में आंतरिक जलमार्ग को विकसित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जबकि ये सबसे सस्ता संसाधन है। हम भी जानते हैं कि एक देश से दूसरे देश में सामान भेजने के लिए भी जो शिप जो है, पानी की जहाज है, उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। देन अगेन द हार्नेसिंग ऑफ वाटर सप्लाईज आल्सो मेक्स पॉसिबल, और फिर वो कह रहा है कि आप पुनः हार्नेसिंग जल आपूर्ति का उपयोग क्या करें, मेक्स पॉसिबल संभव बना देगा, द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यानी इसके द्वारा ही आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का अर्थ होता है जल विद्युत, जल विद्युत यानी जल से बनने वाली विद्युत बिजली, कि इससे ही आप यानी जलापूर्ति का उपयोग जल विद्युत के विकास में किया जा सकता है, यानी संभव है, ये हमने देखा। द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, और विद्युत की उपलब्धता यानी विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता वुड मेक ए ट्रिमडस डिफरेंट, ट्रिमडस का अर्थ है विशाल का, डिफरेंस का अर्थ है अंतर, बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देगी टू द लाइफ ऑफ कंट्री साइड, ग्रामीण जीवन में। कंट्री साइड का अर्थ है देहात का जीवन, ग्रामीण जीवन में, क्योंकि लाइट बहुत कम रहती है और वो बहुत बड़ा परिवर्तन पैदा कर देगी ग्रामीण जीवन में। एंड इनेबल, और योग्य बना देगी द रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, टू बी इम्प्रूव्ड, कि वो सुधर जाए, इन वेरियस विभिन्न डायरेक्शन दिशाओं में, यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी विभिन्न दिशाओं में सुधार कर सकेगी। इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से, इट वुड इनेबल अंडरग्राउंड वाटर, और निश्चित रूप से इससे क्या होगा कि जो अंडरग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल जो है, वो क्या होगा, टू बी टैप्ड टू ए ग्रेटर एक्सटेंट देन एट प्रेजेंट, कि उस भूमिगत जल को वर्तमान में क्षमता से अधिक बाहर निकालने में सक्षम बनाएगा। टैप का अर्थ होता है ट्यूबवेल वगैरह के लिए शब्द काम में लिया जाता है, बाहर निकाला जाता है। किस चीज़ के लिए? देखिए आगे लिखा है टू ए ग्रेटर एक्सटेंट देन एट प्रेजेंट, कि वर्तमान में वर्तमान क्षमता से अधिक बाहर निकलने में क्या बनाएगा, सक्षम बनाएगा। यानी आप वो पानी तभी निकाल सकते हैं जब आपके पास क्या हो, बिजली, तभी वो ट्यूबवेल वगैरह आपकी चल सकती है।
डज हेल्प, और इस प्रकार ये मदद करेगा टू ओवरकम, काबू पाने के लिए, द डिफ़िकल्टीज, जो मुश्किल आती हैं, अराइजिंग फ्रॉम इरेगुलरिटी और इनएडुकेट ऑफ अदर सोर्स ऑफ सप्लाई। देखिए इरेगुलरिटी का अर्थ होता है जी अनियमित, क्या होता है, अनियमित, और इनएडुकेसी का अर्थ होता है जी अपर्याप्तता, अपर्याप्तता यानी बहुत कम, ना के बराबर। यानी इस प्रकार से ये इन पर्टिकुलर यानी विशेष रूप से क्या करेगा कि जो आपको अनियमित रूप से या आप कह सकते हैं अपर्याप्त रूप से जो जल के जो स्रोत हैं जिनसे आप जूझ रहे थे उस कठिनाइयों को पार पाने में आपकी मदद करेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एज दज, इस प्रकार, हेल्प ये मदद करेगा टू ओवरकम, उन कठिनाइयों से पार करने के लिए, द डिफ़िकल्टीज, जो समस्याएं अराइजिंग फ्रॉम, उठती हैं, इरेगुलरिटी और इनएडिक्वेसी, अनियमित और अपर्याप्तता ऑफ अदर सोर्स ऑफ सप्लाई, यानी आपूर्ति के अन्य स्रोतों की अपर्याप्तता से जो कठिनाई उत्पन्न होती हैं उसको हल करने में ये आपकी मददें करेगा। लास्ट पैराग्राफ देखिए, इन वन सेंस, एक अर्थ में, वाटर, जल, इज द कॉमनेस्ट ऑफ लिक्विड, सभी तरल पदार्थों में सबसे साधारण है। इन अदर सेंस, दूसरे शब्दों में, इट इज़ द मोस्ट अनकॉमन ऑफ लिक्विड, यह सभी तरल पदार्थों में बिल्कुल अलग है। क्यों? विद अमेजिंग प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी का अर्थ होता है गुण, अमेजिंग का अर्थ है आश्चर्यजनक, क्योंकि इसके गुण आश्चर्यजनक हैं। विच आर रेस्पॉन्सिबल, जो उत्तरदायी हैं, फॉर इट्स यूनिक पावर, यूनिक का अर्थ है अद्भुत, अद्भुत पावर, शक्ति, और मेंटेनिंग, बनाए रखना, एनिमल एंड प्लांट लाइफ, और इसमें एक गुण होता है कि ये आपके पौधे का और जानवर जो हैं उनके जीवन को बनाए रखता है, ये गुण जल में ही है। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेचर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, कि जब आप क्या करते हैं, प्रकृति की जांच करते हैं, इन्वेस्टिगेशन, जांच करना, प्रकृति की जांच करते हैं, और जल के गुण की जब आप जांच करते हैं, इज देयर फॉर, इसलिए, ऑफ द हाईएस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट, तो ये उच्चतम वैज्ञानिक रुचि का विषय है। एंड इज फार फ्रॉम बीइंग एन एग्जॉक्टेड फील्ड ऑफ रिसर्च, यानी रिसर्च का अर्थ होता है जी अनुसंधान, अनुसंधान के क्षेत्र की समाप्ति से, एग्जॉस्टेड का अर्थ है समाप्ति, दी एंड, रिसर्च का अर्थ होता है अनुसंधान, अनुसंधान, ये आपके अनुसंधान के क्षेत्र की समाप्ति से क्या है, एज फार, बहुत दूर है, यानी आप कितनी ही खोज करते रहें जल से संबंधित, तो आप उसको और इसके गुण मिलते रहेंगे, उपयोगिता देखते रहेंगे। ये प्रोफेसर सीवी रमन जो भारतीय हैं, जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था फिजिक्स के लिए, उनके द्वारा लिखा गया ऐसे, मैंने पहले कहा कि जी ऐसे है, ऐसे मतलब निबंध, और निबंध ज़्यादा रुचिकर नहीं रहते, छोटा सा था, केवल 2, आप कह सकते हैं 2 पेज है ही नहीं, पूरा 1.5 पेज है, लेकिन काफ़ी उपयोगी है, और आपको समझना पड़ेगा एक एक लाइन को बहुत अच्छे से। हो सकता है वीडियो आपको 1 या 2 बार ये देखना पड़े, तो आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ें, क्वेश्चन आंसर मैं डाल दूँगा।